SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां आपको ध्यान देना है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब है कि जब हम लोग के पास कभी भी कोई भी रिएक्शन अगर हमारे पास है, लेकिन वहां पर केवल अगर रिएक्टेंट में कई लोग हैं, उन रिएक्टेंट में सिर्फ आपका जो ऑर्डर रहेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। SN1 अगर हमारे पास लिखा गया है या SN2 लिखा गया है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती हैं वो हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होगी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो 2 टाइप्स की होती है, उसमें पहला टाइप क्या रहेगा, SN1, दूसरा टाइप हमारे पास रहेगा SN2। SN1 का जो पूरा नाम है वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और यहां पर आपका मिल जाएगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हम लोगों को पूरा का पूरा इनका सिस्टम पढ़ना है कि रिएक्शन कैसे हमारा प्रोसीड होगा। इसमें सबसे पहले हम आपको कराएंगे SN2 रिएक्शन। पूरा नाम हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन फिलिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अगर हमारे पास कहा गया है तो इसमें होता क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। जैसे हमारे पास है CH3Br लिखा हुआ है। अब CH3Br बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान देने की जरूरत है। CH3Br है, आपने मान लीजिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, OH- हमने ले लिया, और ये मान लो अटैक कर रहा है OH-, तो OH- जब अटैक करेगा तो भाई Br जो है नॉर्मल में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3OH ये आ गया, और Br हमारे पास इधर आ गया। मतलब कहने का हो गया है Br जो माइनस है माइनस इसकी जगह पर आ जाएगा। ये तो एक नॉर्मल सी चीज होती है जो हम जानते हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, और यहाँ बॉन्ड है कैसे ब्रेक हो रहे हैं। हमारे पास इस सिस्टम का पूरा प्रोसेस हमारे पास आ रहा है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको वो समझ में आएगा। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान देना है कि भी अगर हमारे पास SN2 रहेगा तो SN2 ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेटर हम मानते हैं उनके लिए जो हमारे पास 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं। मतलब अगर पेपर है, बहुत ही बेस्ट हमारे पास जो रहेगा वो SN2 रिएक्शन कौन सा देगा, तो 1 डिग्री देगा, उसके बाद हमारे पास 2 डिग्री आएगा, फिर हमारे पास 3 डिग्री आएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर में आपको ये ऑर्डर पूरा का पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए आपके पास यहाँ CH3X लिखा गया है, या आपसे बोल दिया गया है CH3 लिख दिया गया है, C लिखा गया है, CH3 है, X बोला गया, यहाँ पर हमने H लगा दिया। ये आपको मालूम है कि 1 डिग्री है, और ये आपको मालूम है 2 डिग्री है। हमने आपसे कहा कौन सा ज़्यादा बेस्ट होगा, तो आप कहेंगे सर CH3X बेस्ट होगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना, अभी इसके हम क्वेश्चन बाद में लेकर चलेंगे। फिलहाल अभी आपको देखना है कि जब कभी भी अगर हमारे पास बाई चांस अगर SN2 रिएक्शन हमने आपसे कहा, मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। SN2 में है क्या, SN2 में सबसे पहला काम हमने ले लिया CH3Br, फिर हमने लिया OH- जो कि मैंने बताया एक न्यूक्लियोफाइल है, इसने Br को रिमूव कर दिया, हटा दिया, और यहां से आपका आ जाएगा Br-, ये आपका अलग हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अटैकिंग रिएजेंट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ पॉइंट हैं तो हम लोगों को थोड़ा ध्यान देने पड़ेंगे, वही पॉइंट मन लगा कर समझिएगा। आइए उन पॉइंट्स को देखते हैं क्या है। सबसे पहला काम तो CH3 जो Br लिखा गया है, इस हम स्ट्रक्चर बनाएं। ये हमारे पास रहेगा H, ये हमारे पास H आ गया, ये हमारा H आ गया, ये हमारा रहेगा B। अब अगर इस बाद में अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास OH- है, देखिए आपको क्या लग रहा है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन जो OH- है ये आपको समझना है कि जो रिएक्शन हमारी होगी उस रिएक्शन में जो OH- है ये कभी भी जब अटैक करेगा तो अटैक में आपको 2 से लेकर 3 चीजें समझनी है। पहला तो ये समझना है कि मैंने यहां अभी बोला आपसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है कि ये रिएक्शन CH3Br और OH- उन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है, ना कि किसी एक के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर इसको हम लिखें या इसका रेट लॉ लिखें तो रेट लॉ हमारे पास क्या होगा, रेट लॉ के आ जाएगा यहां का मतलब है कि अगर हम इसका रेट लॉ लिखा हम OH- तो मतलब ये रिएक्शन CH3Br OH- उन दोनों
कर रही है, इसका मतलब है अगर इसका हम कभी भी ऑर्डर निकालें, ऑर्डर अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो ऑर्डर में ये आपको ध्यान देना है, जो पावर होती है कंसंट्रेशन की, इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये जो पावर हमारी ऐड करेंगे, तो ये पावर ही हमारा ऑर्डर को डिनोट करती हैं। तो रेट लॉ हम खुद नहीं निकाल सकते हैं, ये आपका प्रैक्टिकल से निकाला जाएगा। प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन होता है तब आपका लिखा जाएगा, और रेट लॉ में जो पावर होती है कंसंट्रेशन की, उनका जो भी सम होगा वो सम हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर कहलाएगा। मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 + 1 हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, 2। इसका मतलब ये ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। 2 से लेकर 3 चीजें और भी यहाँ पर हैं, समझनी होगी। पहला तो ये आपको समझना है कि जब कभी भी अगर हमारे पास ये रिएक्शन आ रही है, तो इन रिएक्शन में ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। मैंने 2 से 3 चीजें बताया। पहला बताया कि ये आपका सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर में जो भी हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशीज रहेंगी, वो दोनों आपकी डिपेंड करेंगे किसी भी रिएक्शन में। आपने अगर थोड़ा भी CH3Br का कंसंट्रेशन चेंज करा दिया, या आपने अगर OH- का चेंज करा दिया, कंफर्म है कि रिएक्शन के रेट के ऊपर कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। हो सकता है रिएक्शन तेज हो जाए, हो सकता है रिएक्शन धीमे भी हो जाए, लेकिन वो डिपेंड करता है इनके कंसंट्रेशंस के ऊपर। आपको दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान देनी है कि मैंने अभी आपसे बोला चलो भाई ये तो हमारे पास हो गया, लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट और आपको समझना है। क्या? देखिए समझिएगा थोड़ा सा। ये अगर हमारे पास CH3 लिखा हुआ है, ये अगर हमारे पास CH3 लिखा हुआ है, और ये हमारा Br है, ध्यान दीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा। CH3Br लिखा गया है, लेकिन आपको ये समझना है कि SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कभी भी फ्रंट अटैक नहीं करता है, हमेशा बैक अटैक करेगा। बैक अटैक मतलब हुआ वो आगे से अटैक नहीं करेगा, वो हमेशा इसके बैक से अटैक करेगा। इसका मतलब हुआ कि जब कभी भी अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, तो आपको एक चीजों का ध्यान और देना होगा। एक चीज का ध्यान देना है कि अगर इसको हम कुछ ऐसे बनाएं आपको समझाने के लिए, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, और ये Br लिखा हुआ है। मान लीजिए हमारे पास ये OH- हो गया, और OH- ने इस कार्बन पर अटैक किया, तो कार्बन पर जब अटैक करेगा, ऐसा नहीं है कि कार्बन पर अटैक करेगा तो ये तुरंत Br हटाकर OH आ जाएगा ना। एक स्टेप होता है, उस स्टेप को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, जो हमारे पास ओल्ड बॉन्ड लगा है, पुराना लगा हुआ है, वो आपका धीरे धीरे ब्रेक होगा, धीरे धीरे टूटेगा, और जैसे जैसे इसमें ब्रेकिंग होगी वैसे वैसे ही हमारे पास OH- या नया बॉन्ड अटैच होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, आइए देखिए। जैसे यहां पर आपके पास है, तो यहां C लिखा हुआ है, यहां मैंने H बोल दिया, यहां मैंने H किया, यहां H किया। अब इस जगह पर Br जो है ना, इसका डॉटेड से हम शो कर दे रहे हैं। डॉटेड मतलब कि ये बॉन्ड धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, और उसकी जगह पर आप देखो यहां पर, तो यहां पर एक आपको नया बॉन्ड देखने को मिलेगा, जो हमारा, कहने का मतलब हो गया जैसे जैसे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा वैसे वैसे बॉन्ड फॉर्म होगा। ये स्टेप जो होता है दैट हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये स्टेप हमारा ट्रांजिशन स्टेट होता है। इस स्टेप को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कोई कहेगा कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, तो ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन का एक ऐसा स्टेप होता है जहां पर न्यू बॉन्ड्स लगेंगे और ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं। जिस रफ्तार में पुराने बॉन्ड टूटेंगे, उसी रफ्तार में नए बॉन्ड यहां से फॉर्म होते हैं। समझ आया कि नहीं आया? फाइनली जब हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो कंप्लीट होने के बाद में यहां क्या हो जाएगा, C लग गया, यहां H आ जाएगा, यहां H आ गया, यहां H आ जाएगा, यहां पर आपका OH- जुड़ जाएगा, हो जाता। आपको एक चीज का कॉन्सेप्ट यहां और समझ में आना चाहिए। होता है कोई भी अगर आपसे कह रहा है कि बताओ सबसे बेस्ट जो रहेगा, ये देखिए 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री जो रहता है SN2 में ऑर्डर, SN2 में जो ऑर्डर रहता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री, ये एल्किल हैलाइड का ऑर्डर है। सबसे रिएक्शन जो देगा 1 डिग्री देगा, फिर आपका 2 डिग्री देगा, फिर आपका 3 डिग्री देगा। तो ये चीज आपको यहां समझनी है। और लास्ट में आपका आता है एल्किल हैलाइड। लास्ट में अगर एल्किल हैलाइड है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं रिएक्शन। तो फिर से मैं बता रहा हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी अगर हमारे पास है
तो SN2 में न्यूक्लियोफाइल हमेशा अपोजिट साइड से अटैक करेगा। अटैक करने के बाद में जैसे अटैक किया कार्बन के सेंटर पर, कार्बन ने Br से बने हुए बॉन्ड को धीरे धीरे ब्रेक करना शुरू किया। जो रफ्तार होगी ब्रेकिंग की, लगभग वही रफ्तार यहां पर नए बॉन्ड बनने की होती है। यह स्टेप हमारा ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। फाइनली हमारे पास ये रिएक्शन हो जाती है। तो एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है, मतलब SN2 जो रिएक्शन हमारी होगी वो सिर्फ हमारी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। ये आपको ध्यान देना है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी आपसे कहे कि बताइए भाई SN2 जो तुम्हारे पास है सबसे बेटर, सबसे बेस्ट जो रहेगा किस कंपाउंड के साथ में वो देगा, तो वो 1 डिग्री के साथ में आपको यहां पर देता है। दूसरा है, अभी मैं इसमें कुछ चीजें और बताऊंगा, पहले आपको यहां ध्यान देना है कि जब हमारे पास अभी यहां पर SN2 हमने पढ़ लिया, उसी के बाद हम पहले SN1 पढ़ते हैं, फिर दोनों में हम लोग समझेंगे है क्या ये। SN1 नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां आपको देखना है कि ये जो रहेगा हमारे पास, जैसे CH3 आ गया, C लिखा हुआ है, CH3 लिखा हुआ है, CH3 लिखा गया है, Br है, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। इसका मतलब SN2 में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा बेटर था और SN1 में 3 डिग्री जो रहेगा वो ज्यादा बेटर होगा। यहां पर हमने रिएक्शन कराया OH- से। फाइनली अगर हम देखेंगे तो हमको यहां से मिल जाता है CH3, 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 यहां OH आ गया और साथ में आपका Br- ये आपका अलग हो जाएगा। ये हमारी मेन रिएक्शन थी, जनरल रिएक्शन। मैकेनिज्म नहीं होता है, मैकेनिज्म हम उसको बोलते हैं पर हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन कैसे हो रही है। तो नॉर्मल सी रिएक्शन हो गई है। अब नॉर्मल सी रिएक्शन हो गई, कोई कहे पहचानो कौन सी रिएक्शन है, तो अगर हमसे कहा जाए तो मैं तो इसको पहचान लूंगा। क्यों? Br जिस कार्बन से लगा है वो 3 एल्किल ग्रुप से लगा है, इस वजह से 3 डिग्री, और 3 डिग्री से रिएक्शन हो, इसका मतलब है ये आपका SN1 रिएक्शन हो जाएगी। अब अगर हम इनके लिए बोलें तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जब कभी भी अगर हमारे पास SN1 आया या हमारे पास SN2 आया, तो हमको एक चीज समझ में आई कि SN1 जो रिएक्शन रहेगा वो 1 डिग्री के साथ में अच्छा नहीं देगा, ये आपका 3 डिग्री के साथ में बेटर देगा। जबकि हमारे पास SN2 अगर तो SN2 जो रहेगा वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ बेटर रिएक्शन आपकी शो करता है। साथ ही साथ देखना होगा, अब आपका यहां फर्स्ट ऑर्डर है, इसका भी मतलब क्या है, अगर मान लीजिए यहां पर आपका फर्स्ट ऑर्डर है तो आपको ध्यान देना है रेट लॉ अगर हमने ऑब्जर्व किया तो रेट लॉ जो होता है Rx, मतलब यही तो 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड ये रहेगा, और OH-, इसका मतलब ये हुआ ये 1 है ये 0 है। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि एल्किल हैलाइड ही रिएक्शन के ऊपर पूरा डिपेंड रहेगा। रिएक्शन का कंसंट्रेशन सिर्फ एल्किल हैलाइड के ऊपर ही डिपेंड करेगा, OH- डिपेंड नहीं करेगा। मतलब रिएक्शन में जैसे भी आपने SN2 था, SN2 में देखा कि दोनों में था, इसीलिए जब इसका हम ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे ना तो पावर का सम जब लगाएंगे तो 1 + 0 हमारा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन कॉल्ड ऑर्डर। तो हमारे SN2 क्या हो गया, SN1 क्या, वो मैंने बताया। आपने एक डिफरेंस सीखा कि SN1 अगर रहेगा तो 3 डिग्री ज्यादा बेटर रहेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये हमारा एल्किल हैलाइड का स्टेप हो जाएगा। अभी आपने प्रीवियस में पढ़ा हुआ है तो वहां ऐसी सिचुएशन नहीं रहेंगी। लेकिन अब अगर हम इसका मैकेनिज्म पढ़ें तो आइए ध्यान दीजिएगा, इसका जो मैकेनिज्म रहेगा कैसे हमारे पास होगा समझना इसमें, और यहां से आपको बहुत कुछ दोनों में एक डिफरेंशिएट करने में समझ में आ जाएगा कि है क्या। देखिए, सबसे पहला तो मैंने इस एल्किल हैलाइड को ऐसे लिख दिया, ध्यान देना है क्योंकि यहां से काफी कुछ आपको समझ में आएगा। यहां Br हो गया, अब Br अगर लिखा हुआ है तो Br में सबसे जो पहला स्टेप हो जाएगा, वहां पर एक ही स्टेप पर रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो रही थी। ट्रांजिशन स्टेट कोई स्टेप नहीं होता है, वो एक प्रोसेस है जो रिएक्शन में नया रीजेंट बनने, नया कंपाउंड बनाने के पहले पहले ये होगा, हर एक जगह पर होगा। ठीक, यहां आपको समझना है कि CH3CCH3Br लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए आपने यहां पर कराया तो पहला स्टेप होता है
कि जो बी आर होगा ये सबसे पहले आपका अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा ये। तो यहां क्या बनेगा, बी आर माइनस, और यहां क्या आ जाएगा, प्लस। ये प्लस आ गया, ये माइनस। तो ये हमारे पास कार्बन प्लस चार्ज है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन, इसको हम बोलेंगे कार्बोकेटायन। अब आपको समझना है बी आर माइनस हमारे पास आया। अब लेकिन आपको समझना है जो हमारे पास कार्बोकेटायन आया, ये जो हमारे पास बी आर माइनस आया, इसमें आपको देखना है ये स्टेप जो होता है ना, ये बहुत रफ्तार में नहीं होगा, ये काफी स्लो स्टेप होता है, ये काफी स्लो स्टेप हो जाएगा। जबकि अगर उसी के बाद देखें तो हमारे पास क्या होगा, जो रिएक्शन होती है उन रिएक्शन में एक काम और करना है, क्या, हमने इसी को ले लिया CH3, जो कार्बोकेटायन हमारा बन चुका है, CH3, यहां CH3 लगाया, यहां प्लस कर लिया हमने, और साथ ही साथ आपको देखना है जब हमने प्लस को यहां लगाया और OH माइनस से हमने रिएक्शन कराया, OH माइनस कराया। देखिए एक चीज आपको समझना है, अगर प्लस है और माइनस वाला बाहर है तो माइनस वाला पक्का है कि प्लस वाले पर तुरंत जाएगा और बहुत स्पीड में रिएक्शन करेगा। मतलब ये जो स्टेप हमारा होता है, ये स्टेप में हमारा OH आ गया और ये स्टेप हमारा काफी फास्ट होता है। ठीक, आपको ध्यान देना है, रिएक्शन हमारी डबल स्टेप में होगी। मतलब कहने का है, अगर हम आपको एक चीज और यहां बताएं तो यहां समझिए कि जो SN1 है या SN2 है, SN2 को मैंने बोला ये केवल सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, और यहां पर आपका ट्रांजिशन स्टेट आता है। SN1 में 2 स्टेप की रिएक्शन है। स्टेप में अगर आपको देखना हो तो पहला स्टेप था जहां पर आपका कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा था, और फाइनली स्टेप जो ये स्टेप था ये स्लो था और ये फास्ट। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, रिएक्शन का ऑर्डर आप आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन अक्सर पेपर में आता है, अक्सर पेपर में पूछा है कि बताइए कि अगर हमारे पास ऑर्डर निकालना हो, हमको ऑर्डर का कैलकुलेशन देना हो, तो ऑर्डर का कैलकुलेशन जैसे अभी आपने देखा, इस जगह पर अगर आपने देखा तो यहां पर आपने कहा CH3Br था, OH था, और ये आपने सर डायरेक्ट लिख दिया, यहां जो था यहां लिखा। तो मैं एक चीज बता दे रहा हूं, स्पीड में करवा रहा हूं इसको, चूंकि ये हमने आपसे कहा ये टॉपिक हम करा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए दरअसल जो ऑर्डर हमारा होता है ना, ऑर्डर निकालने के लिए एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को 2 मिनट आप समझ लीजिए तो आ जाएगा समझ में। हमारे पास एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, हमारे पास हो जाएगा जिनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जो हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती हैं जो रिएक्शन हमारी सिंगल स्टेप पर कंप्लीट हो रही हैं। मतलब अगर एक स्टेप पर जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है उनको हम बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में, मोर देन 1 स्टेप में अगर कंप्लीट हो रही है तो वो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाती हैं। आपको ध्यान देना होगा, जितनी भी एलिमेंट्री होंगी, सपोज करिए मैंने कहा 2A + B और यहां पर मैंने कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म कराया और मैंने बता दिया कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, और हमने आपसे कहा बताइए इसका ऑर्डर क्या है, तो आपने कहा सर ऑर्डर हो जाएगा K और यहां A लिखा, जो भी स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में लगाइए यहां लगा दीजिए, तो हमारा ऑर्डर एलिमेंट्री के लिए बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया है, ये आ जाएगा ऑर्डर 3, ऑर्डर यहां आ जाएगा 3। लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स में तो स्टेप बहुत ज्यादा होंगे, तो मोर देन 1 स्टेप होंगे। उसमें आपको ऐसा देखना है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, जैसे ये लिखा गया 2A प्लस का B लिखा गया, यहां C लिखा हुआ है, यहां लिखा गया B प्लस C लिख दिया गया है, यहां D बनाया गया है, फिर यहां पर D प्लस E लिखा गया है, यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म किया गया है, और आपसे बोल दिया गया कि ये स्टेप हमारे पास स्लो है, ये स्टेप जो हमारा है फास्ट है, ये स्टेप हमारा फास्ट है। तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो हम देखेंगे हमारा कौन सा स्टेप स्लो है। ये स्टेप स्लो है मतलब यहां से ऑर्डर निकलेगा, ये स्टेप स्लो है मतलब ऑर्डर हमारा यहां से निकलेगा। मतलब ऑर्डर हम यहां से भी नहीं निकाल सकते हैं, ऑर्डर हम यहां से भी निकालेंगे, ऑर्डर हमारा यहां से आएगा। तो बनी सी बात है, रेट लॉ पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। रेट लॉ, यहाँ A आ गया, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ B आ गया,
और हमारा ऑर्डर अगर हम निकालते हैं तो 2 + 1 = 3 आएगा। मतलब एक चीज अगर हम करें तो हमको ये समझ में आती है कि जब कभी भी अगर हमको ऑर्डर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो डायरेक्ट ऑर्डर हम देख सकते हैं, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में हम पहले देखेंगे कि जो स्टेप दिए गए हैं क्या वहां पर यह चीज मेंशन है कि कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा फास्ट है। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो आप वहां पर ऑर्डर का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि आपका कौन सा स्टेप हमारे पास फास्ट है, कौन सा स्टेप हमारे पास स्लो है, तभी आप वहां पर ऑर्डर को कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज ऑर्डर हमारा कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। सेकेंड चीज है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा पूरा जो भी टॉपिक मैंने बताया मैं हल्का से रिपीट करूंगा, फिर देखिए। मैंने आपको बताया, मैंने यहां बताया SN2 और मैंने आपको बताया SN1। यहां मैंने कहा ऑर्डर 2 होगा, यहां मैंने कहा ऑर्डर 1 हो जाएगा। यहां पर मैंने आपसे बोला ये रिएक्शन सिंगल स्टेप की होती है, यहां पर मैंने आपको बोला ये जो रहेगा आपका, ये आपका रहेगा 2 स्टेप रिएक्शन होगी। 2 स्टेप्स में भी मैंने आपसे बोला यहां पर आएगा पहले ट्रांजिशन स्टेट आएगा। ट्रांजिशन स्टेट वह स्टेट होगा जहां पर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। यहां पर क्या होगा, यहां 2 स्टेप की रिएक्शन आएगी, कार्बोकेटायन आपका पहला स्टेप हो जाएगा और दूसरे स्टेप में जो काफी फास्ट रिएक्शन होगी वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और फाइनली आपको कंपाउंड दे देगा। ये हमने आपको बताया। हमने SN2 में बोला 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री ये हमारा ऑर्डर चलेगा, जबकि यहां पर हमारा 3 डिग्री और हमारे पास आएगा 2 डिग्री, फिर हमारे पास 1 डिग्री। अगर पेपर में कभी भी आ गया करो ऑन द बेसिस ऑफ SN1, ऑन द बेसिस ऑफ द SN2, आप बहुत इजी वे में उसको अरेंज कर सकते हो। रीजन क्या है, आपको सिर्फ देखना होगा हमारे पास 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, और यहां पर आपको कुछ भी नहीं देखना है। दूसरा काम है जो हमारे पास जो भी रिएक्शन कर रहा है, जैसे यहां पर आपने बनाया, यहां पर आपने कभी भी फॉर्म किया, सपोज करिए ये देखिए, ये अभी आपने देखा, ये हमारे पास क्या हो रहा है 3 डिग्री, ये हमारे पास अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। यहां हमारे पास क्या था 3 डिग्री, हमारे पास ये एल्किल हैलाइड में आ गया। तो ये हमारे पास मेनली हमारे पास रहेगा, और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी रहेगा ये हमारा सबस्ट्रेट कहलाता है, जो हमारा सबस्ट्रेट हो जाएगा। और जबकि जो रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल को हम बोलते हैं अटैकिंग रीजेंट। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान देना है, और साथ ही साथ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसको देखिए, यहां समझिए, यहां से आपको काफी कुछ समझ में आएगा। जैसे ये देखिए, ये मैंने रिएक्शन करा दिया, मैंने पढ़ाया रिएक्शन कराया, लेकिन एक मैंने पॉइंट आपको बताया नहीं, जानबूझ के नहीं बताया, उस समय बताता हो सकता है आपको थोड़ा सा। हमारे पास एक नया वर्ड हम बोल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रिटेंशन, एक रिटेंशन और एक होता है इन्वर्जन। अब रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन का नाम है रिटेन, रिटेंशन का मतलब है रिटेन, इन्वर्जन मतलब हो गया उल्टा। जब हमारे पास कभी भी कोई भी रिएक्शन आ रही है, तो हमारे पास कोई भी रिएक्शन आएगी जो हमारे पास SN1 होगा या SN2 होगा। जैसे यहां बन रहा है तो यहां तो आपको मालूम है कि भाई जो बना हमारे पास, देखिए मैंने बताया ब्रेक हो गया, यहां आपका लग गया। तो आप हमको बताइए, आप हमको बताइए, ये तो समझ में डायरेक्ट आ गया, लेकिन यहां पर जरा देखिए, यहां पर आप चेक करिए, इन जगहों पर आपको ध्यान देना है।
एक हमारे पास क्या बनेगा रिटेंशन, एक हमारे पास क्या बनेगा इन्वर्जन। मतलब कहने का ये हो गया, जब हमारे पास कंपाउंड आएंगे, रिटेंशन और इन्वर्जन का मतलब क्या है? रिटेंशन का मतलब है जो जैसे लगा है, जैसे मान लो यहां से बी आर हटा, ध्यान देना, यहां से बी आर हटा और डायरेक्ट यहीं पर बी आर बन गया, देखो यहां ओ एच लग गया, ये हमारा स्टेट होती है रिटेंशन की। इसको हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन की स्टेट बोलेंगे। लेकिन जब कभी भी अगर हमारे पास ऐसा कुछ हुआ कि मान लो ये आपका ऐसा ना होकर ऐसे बना, CH3 आ गया, CH3 आ गया, आपका CH3 आया, यहां OH आया, ये क्या हो जाएगा? इन्वर्जन। बहुत बड़ी चीज समझनी है कि जब हमारे पास कभी भी अगर SN1 का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो वहां पर दो चीजें बनेंगी, एक रिटेंशन भी बनेगा, एक इन्वर्जन भी बनेगा, और दोनों 50-50% बनेंगे। मतलब कहने का हो गया 50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा। एक यहां से नया कॉन्सेप्ट आया, जब कभी भी 50% ये बन गया, हम लोग बोलते हैं रैसिमिक मिक्सचर, इसको हम लोग बोलते हैं रैसिमिक मिक्सचर। अभी आगे आप पढ़ेंगे रैसिमिक मिक्सचर। इसमें क्या होता है, 50% जब डी फॉर्म आएगा, 50% जब एल फॉर्म आएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मली आप इनको बोल सकते हैं रैसिमिक। क्लियर है? जबकि हमारे पास SN2 में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, वहां सिर्फ और सिर्फ आपका जो रहेगा एक ही स्टेप रहेगा जो इन्वर्जन का हमारा। तो ये हमारा SN1 SN2 का पूरा कॉन्सेप्ट यहां से कंप्लीट हो जाता है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत अगर आती है कल क्वेश्चन तो वहां आपको समझ में आएगा।